बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे, फाइलम एस्केल्मेंथीस। इसको फाइलम निमाटोडा भी कहते हैं और इन्हीं को राउंड वर्म्स भी कहते हैं। जनरल कैरेक्टर्स की बात करें तो निमाटोडा का मतलब है पॉइंटेड एंड्स, यानी दोनों किनारे पॉइंटेड होते हैं। इलोंगेटेड वर्म लाइक बॉडी होती है इसकी, और यह ट्रिप्लोब्लास्टिक है, यानी जिल्द की तीनों तहें एक्टो, मीजो और एंडोडर्म मौजूद होती हैं। लेकिन ये सूडोसिलोमेट्स हैं, यानी इनमें ट्रू कैविटी नहीं होती, बल्कि सूडो का मतलब है फॉल्स कैविटी होती है। क्यों, आगे हम देखते हैं। हेड इंटीरियर एंड पे होता है, यानी शुरू वाले किनारे पर, एंड नॉर क्लियरली मार्क, और वाजे नहीं होता है हेड वाला हिस्सा जो सा है। एंड नो स्पेशल सेंस ऑर्गन देर, और ना ही यहाँ पे कोई खास सेंस ऑर्गन होते हैं। अब बॉडी कैविटी की बात करें तो हम देख चुके हैं कि ये सूडोसिलोमेट्स हैं। अब देखें, जो ट्रू कैविटी होती है ना, ट्रू सिलोम, वो मीजोडर्म से बनती है। तो ये सूडोसिलोम क्यों है? क्योंकि सीडोसिलोम ड्राइव्ड फ्रॉम द होलो स्पेस ब्लास्टोसील, यानी इनकी जो सिलोम है, कैविटी है, वो ब्लास्टोसील से बनती है, नॉट फ्रॉम द मीजोडर्म। मीजोडर्म से नहीं बनती। जो मीजोडर्म से बनती है वो ट्रू कैविटी सिलोमेट्स कहलाते हैं। तो ये ब्लास्टोसील से बनती है, इसी वजह से ये सूडोसिलोम है। अब ब्लास्टोसील क्या है? ब्लास्टोला इज एन अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इन विच ब्लास्टोसील प्रेजेंट, यानी एक स्टार्ट डेवलपमेंट की स्टेज है जिसमें ब्लास्टोसील होती है, कैविटी होती है। अब इनमें वैक्यूलेटेड सेल्स होते हैं, और वो सेल क्या करते हैं? फिल्ड विद द प्रोटीन रिच फ्लूइड से फिल्ड होते हैं, विच डेवलप हाई हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। वो जो प्रोटीन फील्ड फ्लूइड है वो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बनाता है, जिसकी वजह से बॉडी इसकी मेंटेन रहती है। साइज की बात करें तो कुछ स्मॉल माइक्रोस्कोपिक होते हैं और कुछ अप टू 1 मीटर टाल भी हो सकते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो इनमें एलिमेंट्री कैनाल होती है विद 2 ओपनिंग्स, यानी एलिमेंट्री कैनाल से मुराद है डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ पे आपको ये डाइजेस्टिव सिस्टम नजर आ रहा है, ये पैरेट और पिंक कलर के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम है। ये इंटेस्टाइन है, शुरू वाला हिस्सा इसका फेरिंग्स है, ये आगे वाला हिस्सा जो सा है ये इंटेस्टाइन है। तो इसकी 2 ओपनिंग्स हैं। इंटीरियर शुरू वाले हिस्से पे माउथ और पोस्टेरियर एंड वाले हिस्से पे एनएस होती है। यहाँ पे देखें, ये माउथ नजर आ रहा है और ये आपको एनएस नजर आ रही है। लेकिन जो पैरासिटिक निमाटोड्स होते हैं ना, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम बड़ा सिंपल होता है। क्यों? क्योंकि जाहिर बात है वो अपने होस्ट पे डिपेंड करते हैं खुराक के लिए। फ्लूइड फिल्ड स्पेस प्रेजेंट बिटवीन बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल। देखिए, ये बॉडी वॉल आपको नजर आ रही है क्यूटिकल इसके, और ये एलिमेंट्री कैनाल डाइजेस्टिव सिस्टम के दरमियान ये येलो कलर में फ्लूइड फील्ड स्पेस है, ये मौजूद होती है। तो इसकी वजह से इसकी बॉडी क्या है? प्रोवाइड्स ट्यूब विद एन ट्यूब स्ट्रक्चर। अब ट्यूब विद एन ट्यूब का क्या मतलब है? देखें, ये जो एलिमेंट्री कैनाल है ये ट्यूब है, और ये जो बॉडी कैविटी येलो कलर के अंदर नजर आ रही है ये भी ट्यूब है। तो एलिमेंट्री कैनाल की ट्यूब बॉडी कैविटी की ट्यूब के अंदर है, तो इसे हम कहते हैं ट्यूब विद एन ट्यूब स्ट्रक्चर। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की। तो 2 लॉन्गिट्यूडनली रनिंग एक्सक्रीटरी कैनाल्स, यानी ये देखिए 2 इसकी लेंथ वाइज रन कर रही हैं एक्सक्रीटरी कैनाल, विच यूनाइट एट द एक्सटीरियर एंड, यानी शुरू वाले किनारे पर ये दोनों क्या करती हैं? यूनाइट हो जाती हैं, मिल जाती हैं। फॉर्म ए सिंगल कैनाल दैट ओपन टू द एक्सटीरियर। देखें, ये मिलकर आपस में ना ये एक सिंगल कैनाल बना रही है जो कि नीचे की तरफ से बाहर को ओपन होती है थ्रू एक्सक्रीटरी पोर। ये देखें, ये एक्सक्रीटरी पोर है ऑन द वेंट्रल सर्फेस, यानी नीचे की तरफ से बाहर को ओपन होती है। नर्वस सिस्टम की बात करें तो देयर इज रिंग अराउंड फेरिंग्स। यहां पे देखिए पैरेट कलर में आपको फेरिंग्स नजर आ रहा है, इसके गिर्द ये एक रिंग है जिसको हम हेड गैंग्लिया कहते हैं। ये क्या करता है? विच गिव राइज टू डोर्सल, वेंट्रल एंड लेटरल नर्व कॉर्ड्स, यानी इसी से ये ऊपर वाला डोर्सल नर्व कॉर्ड निकल रहा है, इसी से ये नीचे वाला वेंट्रल नर्व कॉर्ड निकल रहा है, और इसी से लेटरल यानी दोनों साइडों पे नर्व कॉर्ड्स निकलते हैं। रनिंग थ्रू आउट द लेंथ, यानी ये जो नर्व कॉर्ड्स हैं देखिए पूरी लेंथ के अंदर पूरी बॉडी में रन कर रहे हैं। सेंस ऑर्गन्स पेपिला प्रेजेंट ऑन द लिप्स, यानी इस लिप्स के ऊपर ये सेंस ऑर्गन्स भी मौजूद होते हैं। सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो ये इनमें एब्सेंट होता है, मौजूद नहीं होता। गैसवस एक्सचेंज जो सी है वो बॉडी सरफेस के जरिए होती है। नेक्स्ट लोकोमोशन की बात करें तो अनड्यूलेटिंग वेव, अनड्यूलेटिंग कहते हैं लहरें, यानी वेवी मोशन को ये कहते हैं। अनड्यूलेटिंग वेव ऑफ कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स, यानी मसल्स की वेव्स बनती हैं। मसल्स अरेंज इन 4 बैंड्स, 2 डोर्सोलेटरल यानी बैक साइड पे होते हैं, जबकि 2 वेंट्रोलेटरल यानी बेली साइड पे होते हैं। इनमें सर्कुलर मसल्स एब्सेंट होते हैं, इसी वजह से बेंडिंग इज डोर्सो वेंट्रल ओनली, यानी ये इस तरह से बेंड करते हैं, इस तरह से जिस तरह से अर्थवर्म मूव करता है ना, उस तरह से इसके अंदर मूवमेंट नहीं होती। रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें सेक्सेस आर सेपरेट, यानी मेल और फीमेल सेपरेट होते हैं। फीमेल के अंदर ओवरीज बनती हैं और ओवरीज में एग्स बनते हैं। इसी तरह मेल के अंदर टेस्टिस होते हैं और टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स बनते हैं। यहाँ पे आपको ये जो नजर आ रहा है इसमें आपको ये टेस्टिस नजर आ रहे हैं, इसका मतलब है ये मेल है। फीमेल के अंदर यहाँ पे ओवरीज होंगी, इनमें लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पैरासिटिक डिजीज ऑफ फाइलम एस्केल्मेंथीस।
अब इनके जो पैरासाइट्स हैं उनमें ग्रेट वैरायटी मौजूद है, जैसे कि एस्कैरिस लम्ब्रिकॉइड्स, ये इंटेस्टाइनल पैरासाइट है मैन के अंदर। इसी तरह जीनस रेप्टाइटस कंटेन मैनी स्पीशीज, ये बहुत सारी स्पीशीज होती हैं इस जीनस के अंदर, फाउंड इन सॉइल, ऑर्गेनिक मैटर, वाटर एंड फिशेज ऑफ मैन एंड एनिमल, यानी यहाँ पे ये मौजूद होती हैं। इसी तरह इंटेरोबिलिस वर्मिकुलरिस, ये साइंटिफिक नेम है, इसका कॉमन नेम है पिन वर्म, इसको हम आम उर्दू में चमूने भी कहते हैं। तो इसको पिन वर्म कॉस्मोपोलिशन यानी पूरी दुनिया में जाना जाता है, लेकिन ये कॉमन है यूरोप और अमेरिका में। ये पैरासाइट है ह्यूमन के अंदर, ह्यूमन की सीकम, कोलन और अपेंडिक्स के अंदर। अब ये सीकम और कोलन लार्ज इंटेस्टाइन के ही पार्ट्स हैं और अपेंडिक्स भी लार्ज इंटेस्टाइन के साथ ही होती है। इसके इफेक्ट्स क्या हैं, नुकसान क्या हैं? इंटेंस इचिंग ऑफ एनस, एनस के अंदर यानी डाइजेस्टिव सिस्टम का आखिरी हिस्सा जहां से वेस्ट मटेरियल रिमूव होता है, तो एनस में इचिंग होती है यानी जलन होती है। इन्फ्लेमेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ कोलन एंड अपेंडिक्स, अपेंडिक्स की जो अंदरूनी मेम्ब्रेन है उसमें इन्फ्लेमेशन, सोजश हो जाती है, रिजल्टिंग इन इंसोम्निया, यानी बच्चों को नींद नहीं आती, इसके पेशेंट को लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख की भी कमी हो जाती है। इसी तरह एनसाइलोस्टोमा ड्यूडिनेल, जिसको हम हुकवर्म कहते हैं, पैरासाइट ऑफ ह्यूमन स्मॉल इंटेस्टाइन, इंसान की स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ये ज़्यादातर एशिया, यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका, यूरोपियन कंट्रीज में होता है। मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो वेरी डेंजरस। ये क्यों डेंजरस है? बिकॉज होल्ड विली ऑफ इंटेस्टाइन, देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन की जो प्रोजेक्शंस आउटग्रोथ होती हैं विली, ये उसको होल्ड कर लेता है एंड सक ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स, ब्लड और बॉडी फ्लूइड्स को वहां से सक करता है। प्रोड्यूस एंटी कोआगुलेंट, यानी असल नुकसान ये है कि सक करने के साथ ये एंटी कोआगुलेंट को प्रोड्यूस करता है। एंटी कोआगुलेंट क्या करते हैं? प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग, ये ब्लड क्लॉटिंग को रोकते हैं। लीव द वाउंड ब्लीडिंग, यानी जब वहां से ये सक करके जाता है तो वो जो जख्म है वो ब्लीड करता रहता है, वहां पे ब्लड क्लॉटिंग भी नहीं होती क्योंकि वहां पे वो एंटी कोआगुलेंट रिलीज कर देता है। इस वजह से इन चिल्ड्रन, बच्चों में सीवियर एनीमिया, खून की कमी हो जाती है। रिटार्डेड फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ, यानी बच्चों में जिस्मानी और जहनी नशोनुमा वो भी मुकम्मल नहीं होती। राउंड वर्म तकरीबन हर जगह पे मौजूद होते हैं। एक सिंगल रोटनिंग एप्पल, यानी जो गलता सड़ता सेब है, उसमें 90,000 के करीब राउंड वर्म होते हैं। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।